दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है। चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी में उसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। यह बस कुछ महीनों पुरानी हाल दिल की दास्तान है, जिसे लफ्ज़ों में पिरो रही हूँ। रोज़ की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हों सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझ में कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फोड़ लेती हूँ, लेकिन दिल थम सा जाता है, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी थी, तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कुराहट अपने आप आ गई। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे आता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुश हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यार वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार कर मैंने तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे वालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वह वक्त यूँ करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसी स्टाइल लुक में खड़ा होगा। मैंने कहा, मेरे इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरे कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। मेरे कैंसर की बीमारी सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में भी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर मैं उसकी बाहों में अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं सड़क पर हूँ, मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल कर उसकी बाहों में थी। आज अपने जीवन के आखिरी पलों में उसको याद करते हुए जब मैंने उसे लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाह कर भी उससे न मिल सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। लबों को छूकर यूँ बहकाया ना करो, यूँ ख्वाबों में आकर इसको महकाया ना करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।